हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, कल तक क्या अगर आप मुझसे पूछते थे भाई 10,000 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, तो मैं आपको रिकमेंड करता कि भाई Redmi 9 प्राइम के साथ में जाओ, सबसे बेस्ट डील है। लेकिन उसको कंपीट करने के लिए Realme ने भाई Narzo 20 स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 10,000 रुपए की रेंज में दोनों ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि भाई Narzo 20 को आज की डेट में परचेस करें या Redmi 9 प्राइम स्टिल बेटर डिवाइस है 10,000 रुपए की रेंज में। तो मैंने सोचा कि करेंगे यहाँ पर दोनों फोन का कंपैरिजन और एक्जैक्टली मैं आपके लिए दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर रहेगा सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब कंपैरिजन को स्टार्ट करता हूं यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो डिजाइन अगर आप देखोगे दोनों ही फोन का टोटली डिफरेंट आप देखोगे देखने को मिल रहा है। दोनों ही बैग जो आपको पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक का देखने को मिलता है, लेकिन डिजाइन दोनों फोन की काफी अच्छी है। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हो तो मुझे Realme की स्लाइटली बेटर लगी एज कम्पेयर टू Redmi 9 प्राइम के डिजाइन से। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में 6.53 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन Redmi 9 प्राइम में जो है यहाँ पर आपको FHD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जबकि Narzo 20 में सिर्फ आपको HD+ मतलब 720p वाला डिस्प्ले मिलता है। तो अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, क्रिस्प डिस्प्ले चाहिए, शार्पर डिस्प्ले चाहिए, तो डेफिनेटली आप Redmi के साथ में जा सकते हो एज कंपेयर टू Narzo 20 से। रैम रोम की अगर हम बात करें तो दोनों में यहाँ पर आपको जो बेस वेरिएंट है 464 से यहाँ पर स्टार्ट होता है। दोनों में ही ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। दोनों का स्टोरेज टाइप जो eMMC का देखने को मिल जाता है और दोनों में ही आपको LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो Redmi 9 प्राइम में आपको जो MediaTek का Helio G80 का चिपसेट मिलता है, जबकि Narzo 20 में आपको G85 का चिपसेट मिलता है। तो दोनों में अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं के बराबर है, 19-20 भी नहीं है, उससे भी कम का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट पे G80 भी मिल रहा है, G85 भी मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा 85 के साथ में जाओ एज कंपेयर टू 80 के कंपैरिजन में। कैमरास की अगर हम बात करें जो कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ये दोनों कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आपको जो Redmi 9 प्राइम में जो आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 13 मेगापिक्सल का है, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 का मैक्रो है, 2 की डेप्थ सेंसर है। जबकि यहाँ पर Narzo 20 में देखोगे तो ये बार एक कैमरे को कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। सैमसंग का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। तो एक सेंसर कौन सा कम हुआ? डेप्थ सेंसर वाला, जो कि यूजलेस है, कुछ काम का नहीं रहता है। तो ठीक है, इतना ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा किसका बेटर रहेगा? अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और मैक्रो लेंस तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगा। लेकिन Realme में आपको 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर मिल रहा है वो आपको स्लाइटली बेटर रहने वाला है एज कंपेयर टू Redmi के 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर से। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो दोनों फोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 10 मिलता है। Xiaomi का फोन आपका जो है MIUI के साथ में चलता है, जबकि Realme का डिवाइस आपका Realme UI पे चलता है। वैसे आपको MIUI पसंद है या Realme UI पसंद है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन Redmi 9 प्राइम में आपको एयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है, जो कि आपको Realme के फोन में नहीं मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली Realme ने मतलब यहाँ पर Redmi को हरा दिया है, क्योंकि Redmi 9 प्राइम में अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो हम 10,000 रुपए में यार 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है, एज वेल एज यहाँ पर आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। लेकिन बॉक्स में आपको 10 वॉट का चार्जर मिलता है, चार्जर अलग से हमें परचेस करना पड़ता था। लेकिन Realme ने ये गलती नहीं करी है, क्योंकि Narzo 20 में जो है एक तो बैटरी लाइफ आपको 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिलती है, टाइप सी पोर्ट यहाँ पर भी मिलता है और 18 वॉट को ये सपोर्ट करता है। बॉक्स में 18 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिलेगा। तो एक थम्स अप Realme के लिए बनता है कि इतने चीपर प्राइस पॉइंट पे भी जो 18 वॉट का चार्जर जो है बॉक्स में प्रोवाइड कराए, जो कि Redmi को कुछ ना कुछ इससे यहाँ पर सीखना चाहिए। तो बैटरी के कंपार्टमेंट में चाहे फास्ट चार्जिंग का फास्ट चार्जर बॉक्स में बोलो या आपका जो है हायर कैपेसिटी की बैटरी बोलो 6000 mAh की, आपका Realme का फोन जो है विनर है एज कंपेयर टू Xiaomi वाले स्मार्टफोन से। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको यहाँ पर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनर्स कंटेंट मैं आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, चलिए अब मैं आपका सारे कंफ्यूजन है वो दूर कर देता हूं और आपको बता देता हूं आपके लिए कौन सा डिवाइस बेटर रहेगा और मैं अगर आपकी जगह रहता तो मैं कौन सा स्मार्टफोन लेता। सबसे पहली बात, Redmi 9 प्राइम किसको लेना चाहिए और क्या अभी आज की डेट में वर्थ है? डेफिनेटली वर्थ है। 10,000 रुपए में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस है। यहाँ पर आपको दो चीजें
अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू नार्जो वाले स्मार्टफोन से। पहली चीज, आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो भाई मेरे को 1080p वाला ही डिस्प्ले चाहिए, 10,000 का ही बजट है, 9 प्राइम के साथ में जा सकते हो, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, आयर ब्लास्टर का फीचर मिलता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आयर ब्लास्टर क्या है, तो आयर ब्लास्टर इंफ्रारेड सेंसर रहता है जिसकी मदद से आप एज अ रिमोट स्मार्टफोन को इस्तेमाल कर सकते हो, टीवी, AC, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह। तो काफी यूजफुल चीज है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता है। तो ये दोनों चीज चाहिए Redmi 9 प्राइम के साथ में आप जा सकते हो। अब नार्जो का स्मार्टफोन किस किस को लेना चाहिए? सबसे पहले यार आपको अगर बेटर डिजाइन चाहिए, दिखने में फोन काफी अच्छा चाहिए एज कम्पेयर टू Redmi से, तो वो आपको देखने को मिल जाता है। आपको स्लाइटली बेटर प्रोसेसर Helio G85 के साथ में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। साथ ही में आपको 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है। और पांचवी चीज, 18 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो आपको बॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो 5 चीज अगर आपको ये चाहिए तो आप Narzo 20 के साथ में जा सकते हो। तो अगर आप मुझसे पूछते हो मैं आज की डेट में रहता तो कौन सा स्मार्टफोन लेता, तो मैं ऑफ कोर्स लेता यहाँ पर Narzo 20। अब ये नहीं है कि भाई मेरे को कोई भी कंपनी ने फोन नहीं भेजा या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सीधा जो है अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। Redmi में फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। अगर 1080p पसंद है जाके परचेस कर लो, Narzo को भूल जाओ। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो भाई 1080p नहीं हमको 720p भी चल जाएगा, तो Narzo में आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड हो रही है सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने में। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि Narzo वाले ने मतलब काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे स्मार्टफोन पे जो है लॉन्च करे। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन दिस टू स्मार्टफोन। मैं आपको ज्यादा रिकमेंड करूंगा Narzo 20 के साथ में आप जा सकते हो, लेकिन फुल HD वाले बंदे हो तो आप जा सकते हो Redmi 9 प्राइम के साथ में। और बहुत सारे लोग Poco M2 की भी बात कर रहे थे, तो Poco M2 के साथ में भी सेम है, Redmi 9 प्राइम का बेसिकली रीब्रांड ही है, सिर्फ 1000 ज्यादा है और 2GB रैम ज्यादा है। तो अगेन अगर आपको ज्यादा रैम चाहिए और फुल HD डिस्प्ले चाहिए तो आप Poco M2 के साथ में जाओ, अदरवाइज मैं वहां पर भी आपको जो है Narzo 20 को रिकमेंड करूंगा। तो गाइस ये था हमारे ऑनेस्ट कंपैरिजन वाली वीडियो। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोनों स्मार्टफोन में से आपके हिसाब से 10,000 रुपए में आज की डेट में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, और आप दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को परचेस करने वाले हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।